26,000 नई वैकेंसी एसएससी जीडी में आ चुकी हैं। साल 2025 अभी सही से निपटा भी नहीं है और एसएससी ने मेरे भाई जोश में आके जीडी 2026 की ऑफिशियली 26,000 वैकेंसी निकाल दी है। फुल नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से आ चुका और मैं आपको बताऊं कि 26,000 वैकेंसी नहीं है मेरे भाई, ये तो टेंटेटिव है। ये बढ़ते बढ़ते 40,000 प्लस लगभग 50,000 के आंकड़े को टच कर जाएंगी इस बार भी, जैसे पिछली बार हुआ था। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे मेरे प्यारे भाई, फुल नोटिफिकेशन हमने डलवा दिया है। टोटल वैकेंसी 25,487। आप इसके फॉर्म भर सकते हो अभी से और इसका पेपर हो जाएगा फरवरी में, फरवरी से अप्रैल तक चलेगा। ठीक है बच्चे, यानी कि मैं बता रहा हूं कि फरवरी से लगातार जो है एसएससी के पेपर है, बिल्कुल लगातार, टाइम नहीं मिलेगा आपको तैयारी करने का। सबसे पहले जीडी खोलेगा, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट सब धड़ाधड़ लाइन से। पिछली बार तो बच्चों को टाइम इसलिए मिल गया कि उनको डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन सी कंपनी से पेपर करवाना है, कौन सा वेंडर उनको लाना। इस बार एसएससी का सब कुछ फिक्स है और वैकेंसी दबा के आने वाली है मेरे प्यार भी एसएससी में। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और जो मेरे भाई अपने कीमती टाइम को बर्बाद कर रहे हैं वो केवल ये प्रेजेंट को नहीं, फ्यूचर में भी मेरे भाई माचिस की तिल्ली लगा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मैं फुल नोटिफिकेशन आपको समझा देता हूं। एसएससी जीडी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इसके फॉर्म 1 दिसंबर यानी कि आज से ही भर सकते हैं और 31 दिसंबर तक पूरा 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम अगर आप कोई गड़बड़ कर देते हैं तो आपको 8 जनवरी से 10 जनवरी तक ये 3 दिन आपको अपने फॉर्म में करेक्ट करने का मौका भी मिलेगा, आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, और ये टेंटेटिव शेड्यूल है फरवरी अप्रैल, इससे पीछे तो हो सकता आगे नहीं खिसकेगा, ये मान लीजिए। फरवरी में एसएससी जीडी का पहला पेपर करवाएगी मेरे प्यारे एसएससी। ये तो भैया अभी फुल कैलेंडर नहीं निकाला एसएससी ने 2026 का। ये मान लीजिए कि 15-20 दिन के भीतर, सुन लो मेरी बात, 15-20 दिन के भीतर एसएससी का फुल कैलेंडर आ जाएगा साल 2026 का, जिसमें लिखा रहेगा भी कौन कौन सा पेपर कब होना है ना, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा पूरा। और आपको वो कैलेंडर देखकर धक्का लग जाएगा, कलेजा कांप जाएगा कि इतनी जल्दी जल्दी सारे पेपर की डेट होंगी। तो मेरे भाई ये फॉर्म भर दीजिए आप जाके अभी से। ये पेपर किस लिए होता है, जितने भी हमारी मेरे प्यारे भाई मिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ है ना, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल, इनमें कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा होती है मेरे भाई। अगर आपको इन सभी फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए आपको सीपीओ का पेपर देना होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है एसएससी के सभी एग्जाम में इंग्लिश मांगी जाती है। यहां आप हिंदी में भी मेरे दोस्तों पेपर दे सकते हैं और जरूर नहीं कि आप इंग्लिश अटेम्प्ट भी करें। इसमें मेरे प्यार में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखो, हिंदी इंग्लिश के अलावा ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप अपनी लोकल, अपनी रीजनल लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, वो भी 13 रीजनल लैंग्वेज में। भैया अगर आप आसाम के हैं तो आप आसामीस में दे दीजिए, वेस्ट बंगाल के बंगाली में पेपर दीजिए, गुजरात के गुजराती में दीजिए, पंजाब के पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में, मणिपुरी में, हर भाषा में आपको एसएससी जीडी का पेपर देने का मौका मिलता है। ठीक है भैया, सबसे पहले आपका इसमें एक ही पेपर होगा, सीबीटी 1 है ना, कोई मेंस वगैरह नहीं है, प्री होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल, और फिर मेरे प्यार में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नौकरी पक्की। ठीक है बच्चों, इसमें स्टेट वाइज जो है अलग अलग वैकेंसी निकलती हैं। अब मैं बता दूं मेरे भाई, ये रही वैकेंसी, ये सारी मिलिट्री फोर्सेज हैं। ठीक है, यहां पे मेल की अलग और फीमेल की अलग अलग वैकेंसी बताई गई हैं। अगर आप यहां पे देखें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ है। सीआईएसएफ में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है भैया, जैसे कि एयरपोर्ट पे जो हमारे कांस्टेबल लगे हुए हैं। ठीक है ना, इसरो में जो हमारे कांस्टेबल है, जो भारत के बढ़िया बढ़िया मेरे भाई कोई रिसर्च सेंटर है या एयरपोर्ट वगैरह है, वहां पे पोर्ट वगैरह है, उन पे 13,135 वैकेंसी है लड़कों की। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखिए बीएसएफ में 524 वैकेंसी हैं, सीआरपीएफ में भी 5366 वैकेंसी हैं, एसएसबी में 1764 हैं, असम राइफल में 1556 वैकेंसी है। यहां लड़कियों की बात करें मेरे भाई, हाँ,
लड़कियों की बात करें तो टोटल जैसे यहां पे फीमेल की एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, जनरल में कितनी, लड़कियों की टोटल वैकेंसी बताई गई है। जैसे कि सीएएसएफ में सबसे ज्यादा लड़कियों की वैकेंसी है 1460, लड़कों की है 13135। जोड़ दिया जाए तो भैया सीआईएसएफ में टोटल वैकेंसी होगी 14595, यानी कि आधे से ज्यादा वैकेंसी केवल सीआईएसएफ कांस्टेबल की ही है। ठीक है प्यारे दोस्त, ठीक है। ये वाली जो पोस्ट है एसएसबी सशस्त्र सेना बल, इसमें फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं होती है, 0 वैकेंसी आपको दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है यहां पर। अगर सब टोटल जोड़ ले मेरे भाई सारी कैटेगरी की मेल फीमेल की वैकेंसी मिला के, तो बनती है 25,487। ये टेंटेटिव वैकेंसी है, नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी कुछ ही महीनों में मेरे प्यारे भी एग्जाम से पहले पहले बढ़ के 40,000 प्लस के आंकड़े को मेरे भाई क्रॉस कर देंगी। ठीक है भैया, लिखा हुआ है वैकेंसी आर टेंटेटिव। इसके बाद आगे आ जाते हैं मेरे भाई यहां पर, हाँ एज की अगर हम बात करें, एज लिमिट तो 18 से 23 साल की एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं। यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2026 तक मेरे प्यारे भी 18 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। यानी कि 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं। अगर आप ओबीसी के हैं तो 3 साल आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, नहीं कि ओबीसी 18 से 26 साल तक फॉर्म भरेंगे, एससी एसटी 18 से 28 साल तक फॉर्म भरेंगे। और इसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास, कोई भी 10वीं पास बच्चा एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकता है। 10वीं पास वाले बच्चों के लिए सुनहरा मौका है मेरे भाई, कि एसएससी 2 ही जॉब निकालता है 10th पास बच्चों के लिए, एक तो हमारा एमटीएस और एक एसएससी जीडी। ठीक है, ये हो गया जी। उसके बाद यहां नहीं, आगे आ जाते हैं। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2026 तक मेरे प्यारे भाई 10वीं क्लास आपकी पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। यानी कि आपका जो है रिजल्ट 1 जनवरी 2026 से पहले आया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इतनी ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है। इसके बाद आ जाते हैं मेरे भाई, हाउ टू अप्लाई। हाँ, एप्लीकेशन फी मात्र 100 रुपए। एसएससी जीडी का फॉर्म भरने की मेरे प्यार भी फीस केवल 100 रुपए है। जितने भी गर्ल्स हैं, एससी हैं, एसटी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई फॉर्म की फीस नहीं है। ठीक है, एसएससी के सारे फॉर्म लगभग सस्ते ही होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मेरे भाई यहां पर, ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी कि भाई इसका एग्जामिनेशन मोड क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए, सबसे पहले आपका रिटन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर आप में ही आपका ऑनलाइन ही आपका पेपर होगा, जिसमें आपके 80 सवाल आएंगे मेरे भाई, और हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। एसएससी जीडी का टोटल पेपर 160 मार्क्स का होता है। चारों सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग के 20 सवाल, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल, मैथ के 20 सवाल। जीडी के पेपर में एडवांस मैथ नहीं आता है, अर्थमेटिक मैथ आता है और मेंसुरेशन आता है। यहां लिखा है इंग्लिश या हिंदी, आपके पास चॉइस है, या तो आप इंग्लिश के 20 सवाल कर लो, या फिर हिंदी भाषा के जिसमें समास, अलंकार, छंदी, विच्छेद ये सब आता है ना, उसके 20 सवाल कर लो। ज्यादातर जो एसएससी जीडी का बच्चे पेपर देते हैं वो हिंदी भाषा में देते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे प्यार भी यहां पर 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको 80 सवाल हैं, 1 घंटे में 80 सवाल आपको करने हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि एसएससी जीडी क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, एसएससी में सबसे ज्यादा फॉर्म एसएससी जीडी के ही भरे जाते हैं, 50 लाख प्लस। ठीक है, और इसमें इतनी ज्यादा शिफ्ट में पेपर होता है तो प्रीवियसर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि भैया एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आप हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे जाके फ्री में लगा सकते हो। अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में,
तो यहां देखिए एसएससी की कैटेगरी में मेरे दोस्तों जीडी एसएससी जीडी कांस्टेबल में हमने अपनी एप्लीकेशन पर प्रीवियस ईयर के 346 टेस्ट 350 टेस्ट फ्री डाल रखे हैं। डेली एक भी लगाओगे ना तो भी साल भर में जाके आप टेस्ट लगा पाओगे, इतने टेस्ट हमने फ्री डाल दिए। 2025 में 84 शिफ्ट में पेपर हुआ था भाई, एक एक दिन का। 4 फरवरी के हर शिफ्ट है, 4 फरवरी के हर, ये सारे के सारे हमने यहां पे फ्री डाल रखे, इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग। ठीक है प्यारे बच्चे, ये 2023 में 2021 19 से लेकर 25 तक जितने भी पेपर हुए सारे के सारे हमने यहां पे फ्री डाल रखे हैं। अगर कोई बच्चा जीडी की प्रैक्टिस करना चाहता है, उसके टेस्ट सीरीज के लिए एक पैसा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर का टेस्ट हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर डाला हुआ है फ्री में। आ जाते हैं मेरे भाई यहां पे, ठीक है, ये हो जाएगा जी। इसके बाद अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, आप कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा यहां पर सिलेबस। अच्छा पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस एसएससी के सभी एग्जाम का कॉमन है और लेवल भी वही है जो एसएससी के बाकी एग्जाम का है। मैं तो ये देखता हूं कि जो सीजीएल का एसएससी का सबसे बड़ा पेपर होता है उसके एग्जाम लेवल में और हमारे जीडी के एग्जाम लेवल में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है मेरे भाई। रीजनिंग एसएससी का आपको सिलेबस पता है, ये यहां पे सीरीज है ना, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज में मेरे प्यारे भाई जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी, वही ये लिखा ना, हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक सीन जनरल पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, ये होगा। मैथ में मेरे प्यारे भाई यहां पे एडवांस मैथ नहीं है, नंबर सिस्टम, दशमलव, फ्रैक्शन है ना, परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि, एवरेज, ब्याज, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद होगा आपका सीबीटी 1 आप क्रॉस कर लेते हैं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में यानी कि भाग दौड़, ठीक है ना भाग दौड़ होगी। जो मेल बच्चे हैं उनको 5 किलोमीटर की रेस करनी है 24 मिनट में, जो मेल है मेरे भाई 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील उनको दौड़ना है 7 मिनट में। ठीक है जी, आसानी से किया जा सकता है। जो फीमेल है उनको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, और यहां 1.6 ना दौड़ के 800 मीटर दौड़ना है जो है 5 मिनट में। जो हमारे लद्दाख रीजन के जो बच्चे हैं उनको जो है इसमें थोड़ी सी छूट मिलती है। अच्छा इधर आओगे आप नीचे, तो यह है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपकी हाइट और चेस्ट। मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चश्मा वगैरह नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है, फीमेल की 150 सेंटीमीटर नहीं है, तो इस फॉर्म को भरने का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। हाँ, जितने भी हमारे शेड्यूल ट्राइब के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मेरे भाई गढ़वालीज वगैरह बच्चे हैं, उनको हाइट में ठीक है थोड़ी सी छूट मिलती है, वो सब यहां पर इन्होंने लिखी हुई है, नोटिफिकेशन में पहले बता दिया जाता है। ठीक है, गर्ल्स का मिनिमम वेट कम से कम 40 किलो होना चाहिए, 40 किलो से कम वजन की लड़कियां अलाउड नहीं है। चेस्ट की हम बात करें तो भैया अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन अलाउड है। ठीक है बच्चे, चलिए वेट आपका वो करेंगे आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, यहां पे ऐसे लिखा नहीं है, प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, वहीं पे किया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, फिर पीईटी है, फिर आपका पीएसटी है, फिर आपका मेडिकल है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मार्क्स केवल आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ही हैं। ये आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट केवल क्वालिफाई करना है। एक बात और, अगर किसी बच्चे के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसको डायरेक्ट फायदा होता है रिटन एग्जाम में। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि एक जैसे 160 नंबर का पेपर होगा ना, तो 160 का 5% आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। मान लो किसी बच्चे के 110 नंबर आए, आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो 160 का 5% कितना हो गया? 8 नंबर। तो 110 में 8 जोड़ के उस बच्चे के नंबर कितने हो जाएंगे? 118 नंबर हो जाएंगे। ये है। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 160 का 3% नंबर और मिलेगा। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है भैया तो मैक्सिमम मार्क्स 160 का 2% आपको और मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये है। इन सारी पोस्ट के लिए मेरे भाई ये एग्जाम हो रहा है। यहां पर पोस्ट कोड भी बताया गया है। ये सारा नोटिफिकेशन डिटेल में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है।
ठीक है प्यारे बच्चों, बस यही है। इस फॉर्म को जाके भर दीजिए एसएससी जीडी का मेरे भाई। शुरुआत हो चुकी है एसएससी 2026 के एग्जाम की। ये साल भी पूरा निपट लिया है। मैं बच्चों को बहुत पहले समझा रहा हूं कि बच्चे जो एसएससी के एग्जाम को लेकर उदासीन हो चुके हैं, बिल्कुल ना हो। अभी सीएचएसएल का पेपर चल रहा है बच्चों, सीएचएसएल का पेपर चल रहा है एसएससी का, बच्चों में कोई जोश नहीं है। लेकिन सीएचएसएल का पेपर एसएससी इतनी बढ़िया तरीके से, लगभग सही तरीके से हो रहा है। बहुत ज्यादा नेगेटिव या गलत खबर नहीं आ रही है मेरे भाई। ठीक है, पहले हमें लग रहा था कि भैया जैसे नोटिफिकेशन वो आया था नोटिस अश्विनी वैष्णव जी का, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का पेपर अब एसएससी कराएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि एसएससी जीडी के इस नोटिफिकेशन में कहीं भी आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई का पेपर अलग से लिया जाएगा। ठीक है, यह बात यहां से तय हो जाती है। देखो धीरे धीरे जब एसएससी में पिछले साल बहुत गड़बड़ियां थी, उन्होंने पहला पेपर कराया, सिलेक्शन फीस का बहुत खराब हुआ। उससे बढ़िया उन्होंने स्टेनो का पेपर कराया, सीजल के पेपर में बहुत सुधार किया, और अभी जो सीएचएसएल का पेपर चल रहा है बिल्कुल स्मूथली चल रहा है मेरे भाई, बिल्कुल स्मूथली। इस तरह की कोई भी गलत नेगेटिव चीटिंग की खबर लगभग ना के बराबर है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा मेरे भाई, ये प्रक्रिया और स्मूथ होती जाएगी। और 2025 में तो मान लो आप पे एक्सपेरिमेंट हो भी गया, वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ बच्चों के ऊपर जो गलत है। लेकिन 2026 में एसएससी अब इतना उन्होंने सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करा लिया है कि सारे पेपर बहुत सही तरीके से, बिना किसी टेक्निकल एरर के और लगभग ना के बराबर चीटिंग में होंगे। और अब भी आप ना पढ़ें तो भैया इसमें पूर्णतः आपका दोष है कि एसएससी तो भर के 40,000 वैकेंसी दे रही है, इससे ज्यादा आएंगे भी नहीं मेरे भाई, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तब आपके पास एक मौका है एक पढ़ने का, और मैंने बता दिया कि मात्र 15-20 दिन के भीतर एसएससी जीडी का, एसएससी का फुल लेंथ कैलेंडर आ जाएगा, पूरे साल के पेपर का नोटिफिकेशन डेट आ जाएगा। और एसएससी की लगभग 80,000 वैकेंसियां आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हैं। 80,000, लगभग 1 लाख के करीब वैकेंसी अगर हम एसएससी के सारे एग्जाम को मिला दें। ठीक है, तो आपको मेहनत से पढ़ लेना मेरे भाई, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये बच्चे 40,000 गरीब घर के लड़के ही पढ़ पढ़ के लगेंगे। कोई अंबानी बिरला टाटा के बच्चे नहीं जा रहे जीडी कांस्टेबल बनने, हैं? सब बच्चे पढ़ के ही मेहनत से बनेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके दिमाग में वहम चला गया ना कि सारी सीटें बिक जाती हैं, सब चीटिंग हो रही है, सब घपला है, पढ़ के कोई फायदा नहीं, दुनिया बर्बाद है, 2026 में तो दुनिया ही खत्म है, ये सब ना, ये सब वहम दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोई चीज शुरू होती है मेरे भाई, सिस्टम बदला जाता है तो उसमें गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन 1-2 बार में वो सिस्टम ठीक। हमने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करी, शुरू के महीने में हमें भी प्रॉब्लम हुई। आज हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग में 4-4, 5-5 लाख बच्चे भी एट ए टाइम टेस्ट दे, उस पर कोई दिक्कत नहीं आती। अभी जीडी का नोटिफिकेशन आया, डेली मेरे भाई हजारों बच्चे टेस्ट लगाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने भी लगभग कुछ महीनों के भीतर ऐसा सिस्टम बना लिया। एसएससी भी अब मेरे दोस्तों पक्का हो चुका है उस चीज को लेके। तो मेहनत से पढ़ाई में लग जाइए। अब इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि समय तो बचा ही नहीं, दिसंबर है और जनवरी, 2 महीना कुल है भाई, 2 महीना हम तो चिल्लाते रहे। और ये जो सीजल के बच्चे हैं ना, सर हमें इंस्पेक्टर बनना है, जीएसटी इंस्पेक्टर, कब आएगा सर फार्म? मैं बताऊं बेटा, जिस दिन फार्म आएगा ना तो आसमान की तरफ देखेगा ऊपर, क्योंकि पेपर की डेट इतनी नजदीक होगी। जीएसटी इंस्पेक्टर तो छोड़, तो सिलेबस भी ढंग से देख ले ऊपर ऊपर से, वो भी ज्यादा रहेगा मेरे भाई, बहुत जल्दी पेपर होगा। तो हम कल अनाउंस करेंगे मेरे भाई एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए एक बैच। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हो हमारे साथ, हम तैयारी कराएंगे आपको 2 महीने में ही एसएससी जीडी की। ठीक है, कल हम अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि 2 महीने में ही अगर कोई सीरियस बच्चा है तो उसको एसएससी जीडी के लिए तैयार कर दिया जाए। हैं, अर्थमेटिक ही करना है। ठीक है बच्चों, हम पूरी कोशिश करेंगे। कल हम दोस्तों अनाउंस करते हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए एक बैच, ऐसा जो कम से कम क्लासेस में और 2-2.5 महीने के भीतर ही खत्म हो जाए। ठीक है, ये नोटिफिकेशन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। किसी बच्चे को पढ़ना है तो जाके टेलीग्राम चैनल पे देख सकता है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, कोई भी अपडेट होता है एसएससी का, रेलवे का, स्टेट एग्जाम का, सबसे पहले आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखो हम तो पढ़ा ही रहे हैं मेरे भाई, बच्चे भी पढ़ने चाहिए। बच्चे ना बहुत नेगेटिव हो गए, ऐसा करना नहीं है मेरे भाई, आपको मेहनत से पढ़ना है। धन्यवाद, बाय।